2 नंबर का धंधा करते हैं, जो हेराफेरी में लिप्त रहते, वही ऑब्जेक्शन उठाते हैं। गरीब आदमी नहीं उठाता, उसको तो फायदा है कि ठीक है जाति जनगणना होगी। जैसे मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरे को भी, हर आदमी को उससे भी नीचे जो है उनको भी फायदा होगा, उनके भी 2 पैसे बनेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, हर जगह रिजर्वेशन है, हर जगह रिजर्वेशन, लेकिन जनरल कास्ट के लिए कहीं कोई रिजर्वेशन नहीं है। जनरल कास्ट धक्के खाती है, ठीक है, हमें उससे भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन SC ST OBC के अंदर में भी कुछ ऐसी पिछड़ी हुई जातियाँ हैं जो नीचे की तरफ नीचे के तबके हैं। कई ऐसे हैं जो उस हिसाब से जो बंदा गरीब है ना, किसी भी कास्ट का जो बंदा गरीब है उसको आज की डेट ये कराने से सारे आदमी को, सब जो छोटे नीचे डाउन है आदमी, उसको फायदा होगा। उससे क्या होगा, उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, उसकी सुनाई भी होगी। उनकी तो आज तक सुनाई होती नहीं। वो तो वहाँ चुंगियों में पड़े हैं तो पड़े ही हैं बेचारे। जो खेती कर रहे हैं वो खेती करी जा रहे हैं, उनका आगे स्कोप तो नहीं हुआ ना बढ़ने का। वो तो वही है, उनके पुश्ते की पुश्ते खत्म होगी ना, वो अभी तक वहीं के वहीं हैं। शहर छोड़ के आप गांव में जाके देखो क्या हाल है। आम जनता को क्या फायदा होगा? फायदा तो आम जनता को कुछ भी नहीं होगा। होने के बाद भी जो फायदा मिलता है, किसी भी कास्ट में चले जाओ, जो पैसे वाला होता है उसको फायदा मिलता है, गरीब आदमी होता है उसको फायदा नहीं मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज की सच्चाई और मेरा नाम है प्रयागपाल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक में। मोदी मंत्रिमंडल ने जातीय जनगणना कराने की अप्रत्याशित निर्णय लिया है। आपको बता दें कि ये लगभग 100 वर्ष के बाद पूरे जातीय जनगणना होने जा रहा है। संभवतः 2031 में हमको प्रमाणिक आंकड़े देखने को मिल सकते हैं। अंतिम जातीय जनगणना 1931 में हुई थी। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही समय समय पर अपनी दृष्टिकोण बदलते नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए आगे हैं जनता के बीच। कुछ ऑटो वाले, रिक्शा बात करेंगे, यहाँ पे जनता, जो भी जनता है उनसे बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए किसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ अंकल जी मौजूद हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा जी सोनी। जी सोनी जी। देश में जातीय जनगणना होने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है? बहुत बढ़िया बात है जी। हाँ। इसमें आप लोगों का क्या फ़ायदा होगा? बहुत सारा ही फायदा होगा। कैसा फ़ायदा होगा? फायदा होगा, हर जाति के अलग अलग हो जाएंगे। जाति अलग नहीं, इसमें जाति का कुछ मसला ही नहीं, सिर्फ जाति की गणना होना। आपका जाति के हिसाब से जनगणना होगी। अच्छा हाँ, तो इसमें आम जनमानस का क्या फ़ायदा होगा? पता लग जाएगा ना कि कौन सी जाति के हमारे देश में कितने आदमी हैं, कितना फायदा है। अच्छा, ये फायदा होगा। बिल्कुल। तो क्या कर लगता है? लेकिन विपक्ष तो ये मुद्दा उठा ही रहा था कि जो भी पक्ष में है वो लोग तो अभी नहीं कराते, लेकिन एकाएक ये जाति जनगणना कराना, क्या लगता है आपको कि जनगणना तो होनी चाहिए और फिर ये भी पता लगना चाहिए कि भाई हमारे देश में कौन सी जाति है, कितने आदमी हैं। अच्छा हाँ, अभी सब टोटल बैठ जाएगा। और अभी जब बिहार में जातीय जनगणना हुई तो बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। मैं बिहार तो मैं गया ही नहीं। ये तो जब बिहार में हुआ था कंट्रोवर्सी होता, लेकिन अब क्या लगता है? दिल्ली से बाहर नहीं गया, बिहार की क्या बताऊँ मैं। कहीं बाहर नहीं गए तो लगता नहीं कि इसमें जो भी लोअर कास्ट के लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, ये होने से उनमें भेदभाव उत्पन्न हो सकता है? कुछ भी नहीं होगा। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, ये पूरा एकदम आसान हो जाएगा। बढ़िया काम है ये। हाँ अंकल जी, एक क्वेश्चन मेरा, और जब ब्रिटिश रूल था हमारे देश में और जब से ये आज़ाद भारत हुआ, फिर 1931 में सबसे पहले पूरे जातीय जनगणना हुआ, लेकिन ठीक है वो बात ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको। फिर अब मोदी के नेतृत्व में होने जा रहा है, तो क्या लगता है जनता के ऊपर कितना असर पड़ेगा? ये जनता के ऊपर तो बढ़िया असर पड़ेगा। आबादी उस समय लगभग हमारे देश की लगभग 30 से 40 करोड़ की थी, लेकिन अब मौजूदा तौर पे 145 करोड़ की आबादी है हमारे। तो इस पे जनता पर कितना असर पड़ सकता है? कुछ भी नहीं पड़ा। कुछ भी नहीं पड़ेगा। सही है, सही है सब कुछ। मामला बढ़िया फर्स्ट क्लास चल रहा। हमने और कुछ लोगों से बात किया तो फिर उनका कहना है कि इस चुनाव को लेकर इसमें कंट्रोवर्सी किया जा रहा है। सब कुछ किसी का दिमाग खराब हो तो वो किसी के बस की बात थोड़ी ना। हाँ, इसमें कुछ मसला नहीं है। बहुत बढ़िया काम है। अच्छा, केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने का फैसला ले रही है, तो क्या सोचना है? ठीक है, करानी चाहिए। करानी चाहिए। खुशी है? हाँ, खुश है हम सब। अच्छा, हाँ। इससे आम जनमानस को क्या फायदा होगा? अरे बेटे, सबको ही फायदा है। हमें तो इसके बारे में पता नहीं। जी जी, आपका क्या नाम है? हेलो जी बताइए, बाबू जी बताइए। जी भाई, जातीय जनगणना हो रहा है देश में। 1931 में एक बार हुआ था, लेकिन अब मोदी के नेतृत्व में होने जा रहा है, तो इसके बारे में क्या सोचना है? अच्छी बात है, होनी चाहिए। अच्छा, पता लगे कौन हमारे विद्रोह में खड़ा है। कैसे विद्रोह में तुम्हारे खड़ा? सारे विद्रोह में खड़े हैं। अभी तुम रोड पे चले जाओ, किसी मुसलमान को छेड़ दो, तुम्हारे चांटे बजा देगा।
तो इससे क्या लेना देना भाई? जातीय जनगणना हो रहा है तो इसमें तो कोई जात में तो बंटवारा, सिर्फ जाति आंकड़ा हो कि कितने लोग के जिस समुदाय के लोग हैं तो उससे पता होना चाहिए ना कौन मुसलमान है कौन हिंदू है। तो अभी नहीं पता है। फिर तुम आजकल क्या हो रहा है न्यूज़ पे, कहाँ किसको मार दिया, ये मार दिया, चक्कू मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो तो एक अलग मुद्दा, ठीक है, वो सब तो गलत हो रहा है, मैं मानता हूँ। जातीय जनगणना हो रहा है, अच्छा हो रहा जी। है, ये अच्छा है, होना चाहिए, देश में होना चाहिए, 10-20 साल में एक बार होना इससे चाहिए। आम जनमानस को क्या फायदा होगा? आम जनता को कुछ फायदा नहीं है, पता तो लगे कि कितने हमारे देश में कौन सी बिरादरी है, क्या है। को उसका अधिकार मिलेंगे सारे। वो जो बेचारे आज से 100 साल हो गए उनको जो कुछ मिला नहीं, झुग्गी है तो झुग्गियों में ही रह रहे हैं, बाहर निकले नहीं, उनसे उनको फायदा होगा ना। जो हमारे से नीचे डाउन के हैं उनके आदमी आएंगे, कोई मिनिस्टर बनेगा, कोई कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा। लगता नहीं कि अगर जातीय जनगणना होता तो लोअर कास्ट के लोग जो हैं अपर कास्ट के लोगों में भेदभाव फैल सकता है? नहीं, कोई भेदभाव नहीं, पर हर आदमी खुश रहेगा, कोई अच्छा। ऐसी बात नहीं। सब खुश है। गरीब आदमी खुश है तो सारे खुश है। गरीब आदमी यही चाहता है कि उसको सहूलियत मिलनी चाहिए। हाँ, अभी बिहार में जातीय जनगणना हुआ था तो अपोजिशन के जो लोग हैं बहुत कंट्रोवर्सी कर रहे थे, तो क्या लगता नहीं कि अपोजिशन के लोग कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहे हैं? जो 2 नंबर का धंधा करते हैं, जो हेराफेरी में लिप्त रहते, वही ऑब्जेक्शन उठाते हैं। गरीब आदमी नहीं उठाता, उसको तो फायदा है कि ठीक है जाति जनगणना होगी। जैसे मैं एक ब्राह्मण हूँ, मेरे को भी, हर आदमी को, उससे भी नीचे जो है उनको भी फायदा होगा, उनके भी 2 पैसे बनेंगे, सब कुछ होगा। ऐसी बात नहीं है, होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी का हम शुक्रगुजार करते हैं कि वो जनगणना करा रहे हैं, अच्छी बात। सर, देखिए सब लोग भाग रहे हैं, बोलने से डर रहे हैं। डरना का है, हम देश के वासी हैं, कोई पाकिस्तान से तो आए नहीं है कि यहाँ भी हम डरते सभी हैं। हैं। यहीं का जन्म, यहीं की, और आज इसी काम में ही फंसे हुए हैं। ऑटो लगता नहीं कि जब ब्रिटिश रूल था 1931 में, तब हमारे देश की आबादी लगभग 30 से 40 करोड़ की थी। 40 करोड़ थी। उस टाइम मोदी जी के नेतृत्व में अब वही आबादी बढ़ के 145 करोड़ हो गई। तो लगता नहीं कितना असर पड़ेगा ये सब कराने से? ये कराने से सारे आदमी को, सब जो छोटे नीचे डाउन है आदमी, उसको फायदा होगा। उससे क्या होगा, उसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, उसकी सुनाई भी होगी। उनकी तो आज तक सुनाई होती नहीं, वो तो वहाँ झुग्गियों में पड़े हैं तो पड़े ही हैं बेचारे। जो खेती कर रहे हैं वो खेती करी जा रहे हैं, उनका आगे स्कोप तो नहीं हुआ ना बढ़ने का। वो तो वही है, उनकी पुश्ते की पुश्ते खत्म होगी ना, वो अभी तक वहीं के वहीं हैं। शहर छोड़ के अब गांव में जाके देखो क्या हाल है। अच्छा, क्या हाल होता है ये? कुछ हाल तो यही है कि वो बेचारे एक टाइम खाते, दूसरे टाइम का सोचते कैसे खाना है। उनकी आगे सुनवाई होगी, तो इसलिए सबके हम हमारी हैं, कांग्रेस के भी और मोदी जी के भी। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कुछ और लोगों से बात करते ये हैं। काम होना चाहिए जी, जो बिल्कुल। आज तक सच्चाई से नहीं हो रहा, सच्चाई से नहीं हो रहा। अब सच्चाई से होगा ना। सारी जो जितनी अपोजिशन 2011 में हुआ था, लेकिन आपातकालीन में हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ कागजों में ही होके रह गया। अब सामने आएंगे, जितनी अपोजिशन पार्टी हैं वो नीचे आएंगी, आगे बढ़ेंगी। होना चाहिए, सारा काम होना चाहिए, ये बढ़िया है। जी बिल्कुल। आइए हम कुछ लोगों से और बात करते हैं। देश में केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने का फैसला ले रही है, तो ये अहम फैसला आपको किस नज़रिए से लगता है? ये गलत है, ये गलत है, गलत है, नहीं होना चाहिए। हाँ? नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्या चाहते हैं कि लोगों के जो अधिकार हैं, योजनाएं हैं, उन तक ना पहुंच पाए जो उसको नहीं मिल रहे हैं? जो योजना जिसको मिलने वाली होती है उसे तो मिलती ही नहीं है। जिसको मिलने वाली होती है ना, लाल कार्ड किसका बनता है? जिसकी टाइलें लगी होती हैं, जो पैसा देता है। गरीब आदमी के यहाँ लाल कार्ड नहीं बनता, ये आपको ही पता है। साइड में आप खड़े हैं, अच्छे से बात करेंगे थोड़ा। तो आप ये इतना दावा ठोक के बोल रहे हैं कि इससे फ़ायदा नहीं होगा। अभी हमने अंकल जी से बात किया, उन्होंने कहा तो ये बहुत अहम मुद्दा और बढ़िया ठीक ठाक सरकार कर रही है। तो उनके नज़रिए से ठीक और आपके नज़रिए से किस तरीके से गलत है? होना चाहिए, फिर सबका होना चाहिए। तो सबका तो पूर्णतः जातीय जनगणना होगा। किसका? पहले सिर्फ जनगणना ही होता था, अब की जातीय जनगणना पे होगा। अब किसका होता है? हिंदू का हो जाता, मुसलमान हिंदू को बांट देते। अब पंडित हो या ठाकुर, ये ब्राह्मण है, इनमें क्या ये टोपी लगा, ये सब एक मुसलमान है। ऐसा क्यों होता है? नहीं, भाई भाई नहीं हूँ तो नहीं हूँ भाई, देखो जी, तो फिर होना चाहिए। फिर उनका लेकिन भी होना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस बात सबका भी होना, सबका होना चाहिए। सबका ही होगा। हाँ तो ठीक है, हाँ, सबका ही होगा, पूर्णतः जातीय जनगणना होगा। सबका ही होगा, फिर तो ठीक है। अगर एक तबके का हो तो ये गलत है। सबका ही होना चाहिए। आप भी इंसान हो, ये भी इंसान है, हम सबका होगा।
तो इसमें क्या लगता है आपको, आम जनता को क्या फ़ायदा होगा? आम जनता को क्या फ़ायदा होगा ये होने से? आम जनता को क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो आम जनता को कुछ भी नहीं होगा, होने के बाद भी जो फ़ायदा मिलता है किसी भी कास्ट में चले जाओ, जो पैसे वाला होता है उसको फ़ायदा मिलता है, गरीब आदमी होता है उसको फ़ायदा नहीं मिलता है। बात वही है ना। अच्छा। देखो कितने ही पंडितों में, जी भाई, कितने ही पंडितों में नीचे कितने पंडित ऐसे हैं जिनके बारे में सरकार ना पता करती है ना कोई पूछती है। जनरल कैटेगरी में पंडित भी है ना, ऐसे तबके में ऐसे में हैं जो मजदूरी नहीं कर सकते, उनके लिए क्या करती है? जो फायदा मिलता है किसको? जो बड़ा पंडित है ना उसको फायदा मिल जाता है, छोटे पंडित को कुछ नहीं मिलता। मोदी सरकार के दावा जो भी बोल रही कि इस बार होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, हर जगह रिजर्वेशन है, हर जगह रिजर्वेशन, लेकिन जनरल कास्ट के लिए कहीं कोई रिजर्वेशन नहीं है। जनरल कास्ट धक्के खाती है, ठीक है, हमें उससे भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन SC ST OBC के अंदर में भी कुछ ऐसी पिछड़ी हुई जातियां हैं जो नीचे की तरफ की नीचे के तबके हैं। कई ऐसे हैं जो होनी चाहिए उस हिसाब से, जो बंदा गरीब है ना किसी भी कास्ट का हो, जो बंदा गरीब है उसको, जो बंदा गरीब है किसी भी कास्ट का हो, जनगणना ऐसी होनी चाहिए जो गरीब तबके का बंदा है उसको ऊपर उठाया जाए। ये नहीं है कि पंडित है, यादव है, चौधरी है, कोई भी कास्ट का हो, जो बंदा गरीब है उसको ऊपर उठाया जाए। देश में सिर्फ एक ही बार जनगणना हो पाया है, जातीय जनगणना, वो भी 1931 में, अब मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो दावा ठोके बोल रहे हैं कि इस बार जो भी होगा वो सही निर्णय में होगा। नहीं, जो हम बता रहे हैं जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से तो सही होगा। जाति जनगणना के अलावा जो बंदा गरीब है किसी भी कास्ट का हो उसके लिए काम पहले होना चाहिए। अब उसमें क्या होता है, जो पैसे वाला वो मजा मार जाता है, गरीब आदमी अपने बिछड़ जाता है। क्या लगता है कि 14 साल में मोदी जी जो आए हैं, हाँ, इन्होंने काम किया, इन्होंने जी काम किया तो वो दिखाई दे रहा रोड पे। जब इधर दोबारा से आए हैं, नहीं काम करेंगे तो नहीं क्या आएंगे। लगता है आपको जी ये फैसला लिया गया है, ये पूर्णता हो जाएगा? किस चीज़ का? इसी जाति जनगणना जो करा रहे हैं ये हो जाएगा? ये किसी पर रोक लगी जिस पे रोक लग जाएगी वो तो उनके ऊपर की बात है। जी क्या बोल रहे हैं आप, बताइए। मैं यही कह रहा हूँ सर, जातिगत जनगणना का मुद्दा अगर उठा दिया तो उठा ही दिया। तो इस बार जो इनसे पहलू छीन लिया है सबसे पहले, तो जातिगत जनगणना, हालांकि अभी चुनाव भी है बिहार में, तो क्या लगता नहीं कि ये चुनाव के बीच में लेके आना ये कैसी? ये तो बस देखो, इंडिया के अंदर अभी बिहार में, उसके बाद बंगाल में आ जाएगा, फिर कोई दूसरा प्रांत आ जाएगा। चुनाव या तो ये होना चाहिए, चुनाव एक बार हो, किस सबका चुनाव एक बार खत्म, एक राष्ट्र एक चुनाव। बिल्कुल पूरे इंडिया के अंदर एक बार चुनाव होना चाहिए। अभी क्या बिहार में, फिर बंगाल में, फिर कहीं और हो जाएगा, कहीं और हो जाएगा, फिर कहीं और हो जाएगा, ये सब खत्म। एक बार ओनली, जिसकी सरकार बने। जी कुछ बोलना चाहेंगे और आप? चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि देखा आप लोगों ने, हमने अभी भैया से बात किया, उन्होंने बताया कि देश में जाति गणना नहीं होना चाहिए क्योंकि ये पूर्णता हो भी नहीं पाता। तो इसी बीच हम आपकी राय लेना चाहेंगे और आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या जाति गणना होना ये कितना ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और देखते रहिए समाज की सच्चाई। धन्यवाद।